सभी को मेरे ओर से नमस्कार। मेरा हिंदी बाइबल स्टडी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार करता हूं, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत ज़रूरी वचन आप लोगों के सामने हम शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन करके आप लोग यदि मन में रखिएगा तो ज़रूर आप लोगों को उद्धार पा सकते हैं। हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी, हर एक अपना जीवन में जो कई प्रकार का समस्या रहता है, हम लोग यदि ध्यान से हम लोग सुनेंगे तो जरूर हम लोग उद्धार और मुक्ति मिल सकती। हम आप लोगों के सामने एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से जगह में ऐसा भी होता है, बहुत सा गांव, बहुत सा जगह में, शहर में, कहीं जगह में हम लोग देखने को मिलता है कि एक दूसरे को क्या करता है, तंत्र मंत्र करता है। एक दूसरे के द्वारा हम लोग देखने को मिलता है कि दुश्मन या तंत्र मंत्र उसको पूजा पाठ करके उसको क्या करता है, उसको नाश करने चाहता है। लेकिन आज का दिन बाइबल वचन के द्वारा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उसको यदि आप लोगों का शत्रु यदि आपका ऊपर में वो तंत्र मंत्र क्या है तो आप उसको कैसे हटाएं, कैसे दूर करें। बाइबल वचन के द्वारा हम आप लोगों के सामने हम शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग अपना उद्धार को ना दे। बाइबल वचन के द्वारा हम सिखाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा ताकि पढ़ करके आप लोगों को क्लियर हम बताना। मिक्का 5 अध्याय का 12 में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं तेरा तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। सचमुच बाइबल वचन में लिखा है, मैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरा ऊपर में जो तंत्र मंत्र चला है, तेरा ऊपर में जो जादू टोना चला है, मैं उसको नाश करने को है। जब पूरा मन से, पूरा दिल से प्रभु यीशु मसीह को यदि मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता आप मानते हैं तो आप उसे प्रार्थना कीजिए और उस तंत्र मंत्र को जरूर आप नाश कर। हम अपना जीवन का बात बताना चाहता हूं। हम जिस समय मेरा एक माइंड खराब हुआ था, जिस समय हम पढ़ लिख रहे थे, उसी समय हम क्या किया, हम कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास किया। विश्वास करने के बाद हम प्रार्थना करके उस तंत्र मंत्र को हम नाश किए थे। उसी प्रकार हम सच्चाई बता रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल, क्योंकि इस बाइबल वचन के द्वारा मेरा कनेक्शन है। और दूसरा वचन हम आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। गिनती 23 में इस प्रकार लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं है, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में मैं यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सचमुच जिस समय याकूब था, जो पुराना नियम में, वो परमेश्वर को विश्वास करता था, क्योंकि उसका ऊपर में तंत्र मंत्र बहुत सारा लोग उसको करने के लिए कोशिश किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि याकूब पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका वहां में, उसके अंदर में कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। क्योंकि हम लोग प्रार्थना करके उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, आपके अंदर में कोई तंत्र मंत्र, जादू टूना किया है तो प्रार्थना करके उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। हम लोग जब से प्रभु यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया, तब से मैं हर एक तंत्र मंत्र को क्या किया, प्रार्थना के द्वारा मैं हटाया और एक बाइबल वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। निर्गमन 8 अध्याय का 18 पद में ऐसा लिखा है, जब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियों ले आए, परंतु यह उसने हो और ना हो सका,
इस प्रकार मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियों बन ही रही। जिस समय मूसा के समय में मिस्र देश में जिस समय गया था अपने लोगों को आपस लाने इस्राएल देश, उसी समय दास महामारी, आप लोग जानते दास महामारी वहां पर आया था। उस एक महामारी मैं बताना चाहता हूं। उस महामारी कुटकियां का अर्थ क्या है आप लोग जानते हैं। कुटकियां का मतलब है मच्छर, जो हम लोग को मच्छर को हम लोग को काटता है। वो इतना सारा देश में मच्छर बन गया कि अपना शरीर में भी पूरा मच्छर ही मच्छर था। उसी समय कुटकियां का नाम से बाइबल में लिखा है। जिस समय कुटकियां पूरा देश में फैल गया मूसा के द्वारा, क्योंकि फिरौन जो परमेश्वर का बात नहीं मानते थे, मूसा का बात नहीं मानते थे, तो उसी के अनुसार एक महामारी, एक विपत्ति आया था कुटकियां। उसी समय बहुत सारा देश में लोगों को मुसीबत में आ गया था। उसी समय जादूगरों ने एक कोशिश किया था क्या कि अपना जादूगर के द्वारा, अपना तंत्र मंत्र के द्वारा, अपना शक्ति के द्वारा, अपना बल के द्वारा हम भी क्या करते हैं, हम भी कुटकियां बनाए, हम भी मच्छर को बनाए ताकि परमेश्वर का काम को हम नाश कर सकें। लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का काम जादूगरों का कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तेरा तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। सचमुच यदि आप लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये काम जरूर हो सकता है। यदि विश्वास नहीं करते हो तो कभी भी ये हो नहीं सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कौन है मैं बाद में बताऊंगा दूसरा टॉपिक पर। हम अभी जो बता रहे हैं तंत्र मंत्र के विषय में, मैंने हम लोगों को तंत्र मंत्र कई प्रकार का होते हैं। हो सकता है आप लोगों को मैंने आपका नाम से मंदिर पर पानी आपका नाम से मरने के लिए डाला है। हो सकता है आपका नाम से मूर्ति बना करके क्या कर रहे हैं, उसको पूजा पाठ करके आपको तंत्र मंत्र करके आपको नाश कर रहा है। कई प्रकार का मैंने मुसीबत में हो, लेकिन ये वचन तंत्र मंत्र का विषय में साफ कहते हैं कि यही वचन पढ़ करके यदि आप प्रार्थना कीजिएगा तो जरूर 100% मैं गारंटी देता हूं उस तंत्र मंत्र को नाश अवश्य होगा। आप भले चंगे रहेंगे। मेरा YouTube चैनल यदि सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग नए नए वीडियो को आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे, ताकि आप लोग उद्धार पा सके, ताकि आप लोग हंसी खुशी रहे, ताकि परमेश्वर का महिमा कर पाए। सभी को मेरे ओर से नमस्कार।